हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 14 ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था इफ स्टेटमेंट के बारे में, तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग इफ एल्स देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ। पहले आप इफ लिखोगे, यहाँ पर आप कंडीशन दोगे, ओपन क्लोज, ओपन ब्रेस किया और क्लोज ब्रेस किया। यहाँ पर आपका बॉडी पार्ट रहेगा आपका। उसके बाद एल्स, ओपन ब्रेस और क्लोज ब्रेस, यहाँ भी आपका बॉडी पार्ट होगा। क्लियर है? तो अगर आपको इफ एल्स यूज करनी है तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले आपको इफ रहना चाहिए, और ये हमने पढ़ चुका है। ये हमने पढ़ा कि इफ स्टेटमेंट का यूज होता है कंडीशन चेक करने के लिए। और इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपका ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फॉल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पिछले ट्यूटोरियल में सिर्फ हमने यहाँ से यहाँ तक का पार्ट पढ़ा था। पिछले ट्यूटोरियल में हमने सिर्फ पढ़ा था कि अगर आपका कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है, मतलब कि इफ के अंदर का जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन वहां पर मेरा प्रॉब्लम क्या था कि अगर मेरा स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो वहां पर कुछ प्रिंट नहीं होता था। तो इसीलिए हम लोग एल्स पढ़ने जा रहे हैं। एल्स में क्या होता है कि मान लो कि अगर आपका इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है, मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो आपका ये बॉडी मतलब इफ का स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो वो डायरेक्ट आपका एल्स में आ जाता है। क्लियर है? एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपका कंडीशन ट्रू होता है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन जब आपका कंडीशन फॉल्स होता है तो आपका एल्स का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। पॉइंट समझ में आ रही है सबको? तो इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया, x इक्वल टू मैंने 20 लिया। अब यहाँ पर मैं इफ स्टेटमेंट लिखता हूँ x 2 इक्वल टू 0। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आप लोग को बता दिया था इस लॉजिक के बारे में। अब यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ इवन नंबर। क्लियर है? तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था कि इफ के अंदर में जो हम कंडीशन लिखते हैं और ये कंडीशन ट्रू होता है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन मान लो कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर 21 लिखा तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो मेरा कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है। तो अगर आपका इफ स्टेटमेंट में जो आप कंडीशन लिख रहे हो वो कंडीशन अगर आपका ट्रू होता है तो आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपका ये जो इफ स्टेटमेंट का जो कंडीशन है ये कंडीशन अगर आपका फॉल्स होता है तो आपको एल्स एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर एल्स मैंने लिख दिया। अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स होता है तो आपका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखता हूँ ओड नंबर। क्लियर है? तो आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन यूज करते हैं, और ये जब कंडीशन ट्रू होगा तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। क्लियर है ये पॉइंट सबको? और एक बात और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं कि इफ का जो सिंटैक्स है वो आपको ऐसा इसके अंदर में कंडीशन लिखना पड़ता है, लेकिन जब आप एल्स लिखोगे
तो एल्स के जगह पर कोई कंडीशन नहीं होती है, ये सिर्फ फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए एल्स यूज किया जाता है। ये पॉइंट्स आप लोग को समझना चाहिए कि आप जो भी कंडीशन लिखोगे आप इफ के अंदर में ही कंडीशन लिखोगे यहाँ पे। क्लियर है ये पॉइंट? एल्स ओनली आपके फॉल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करता है, मतलब कि इफ में जो आपने कंडीशन डाला अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट हो जाता है। तो एल्स में हम लोग कंडीशन नहीं लिखते हैं। एल्स का सिंटैक्स है सिर्फ एल्स लिखो, ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस, इसके अंदर में आप इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो। क्लियर है पॉइंट्स? चलो एक और मैं एग्जांपल आप लोग को बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर मैंने एक जेंडर लिया, जेंडर नाम का जेंडर लिया और यहाँ पर मैंने मेल किया। क्लियर है? अब ये पॉइंट्स यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसमें जेंडर इक्वल टू मेल और यहाँ पर मैं कुछ चेंजेस कर देता हूँ। हेलो मिस्टर लिख दिया। क्लियर है? और यहाँ पर हेलो मिस दे देता हूँ, हेलो मिस। क्लियर है? अब देखो ये इसमें मैंने क्या किया कि यहाँ पर जेंडर लिया, ये लाइव आपका एग्जाम्पल है। पिछले इससे पहले का जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो आपका इवन और नंबर चेक करने के लिए कोडिंग था। ये आपका एक और लाइव एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पर ये कंडीशन अगर ट्रू होगा, ये कंडीशन अगर आपका ट्रू होगा तो ये हेलो मिस्टर प्रिंट होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो आपका हेलो मिस प्रिंट होगा। तो अभी फिलहाल यहाँ पर मेरा ये कंडीशन ट्रू हो रहा है। क्लियर है? अब मान लो कि यहाँ पर जेंडर की जगह पर मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर फीमेल किया। अब देखो जैसे ये फीमेल किया तो ये कंडीशन चेक करेगा, अगर जेंडर इक्वल टू मेल इसको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये कंडीशन फॉल्स है, तो फॉल्स है तो आपका एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। पॉइंट्स क्लियर है सबको? तो ये भी आपका एक लाइव एग्जांपल है इफ एल्स यूज करने का, और ये भी आपका लाइव एग्जांपल है। इसको मैं बैक कर लेता हूँ। ए पॉइंट्स ये आपका इवन और नंबर के लिए, अगर आपको इवन और नंबर चेक करनी है जावास्क्रिप्ट में तो इसके लिए आप ये कोड लिख सकते हो। पॉइंट्स क्लियर है? तो ये आप लोग लिखना चाहोगे लिख लो। फाइनली एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि इफ स्टेटमेंट के अंदर में हम कंडीशन यूज करते हैं, और इफ स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होता है? जब आपका कंडीशन ट्रू होता है तो ये इफ के अंदर का जो बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर आपका इफ स्टेटमेंट के अंदर में जो कंडीशन आपने लिखा है अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स का पार्ट एग्जीक्यूट होता है, एल्स के अंदर में जो बॉडी पार्ट है वो एग्जीक्यूट होता है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। थैंक यू।